जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा था जिसमें हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिदम प्रमेयिका और इन सभी कॉन्सेप्ट पे बात किया था। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 का 2 क्वेश्चन भी किया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे जो एक्सरसाइज 1.1 है इसमें आगे का क्वेश्चन क्या है और किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो ये वीडियो आपका पार्ट 3 वीडियो है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपका जो एक्सरसाइज है वो समझिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं भी देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा। आप पिछला जो भी वीडियो मैंने पोस्ट करा है वो सब आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लें, क्योंकि वहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर ये है कि आप पिछला वीडियो देख ले पहले। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। देखिए ये आपका उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन है। तो उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन में ये दिखाया गया कि दर्शाइए कि प्रत्येक घनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। आपको साबित ये करना है कि जो भी घनात्मक समपूर्णांक आएगा वो इस रूप का होगा, यानी 2q के रूप का होगा, और जो भी इसका विषम पूर्णांक आएगा वो 2q+1 के रूप का होगा। यही आपको साबित करना है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है आपको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेयिका है उसको लिख लेंगे एक बार, क्योंकि इसको लिखने के बाद आप इससे रिलेट कर पाएंगे क्वेश्चन को और आपका मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो ये जरूर से लिखे आप। तो यहाँ हम लोगों ने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसमें यहाँ पे आप देखते हैं कि जो a का मान होता है वो a बराबर bq+r के रूप का होता है, ठीक है। और जहां r का जो मान होता है वो क्या होता है आपका, r का मान 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। a बराबर bq+r में देख रहे होंगे आप कि q और b एक साथ है, तो यहाँ भी q और b एक साथ होगा। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि जो b का मान है वो क्या है आपका, माना कि b बराबर 2 है। अब देखिए यदि b का मान 2 है यहाँ पे, तो ये देखिए r का कंडीशन क्या होगा, b से हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा, 0 से बड़ा या बराबर, और b से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ इस कंडीशन के लिए, इसके लिए आपका जो b बराबर 2 के लिए r का मान क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो r का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से क्या है आपका छोटा है, 2 के बराबर नहीं लेना है। तो 0 और 1 पे हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे क्या मान आता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो a बराबर सबसे पहले लेंगे r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर सॉल्व करते हैं इसको। r बराबर 0 पे क्या आएगा, तो a बराबर 2q और प्लस 0, यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा आपका 2q आ जाएगा। अब देखिए इस 2q में अगर हम भाग लगाएं यहाँ से, तो 2 से आसानी से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कौन सा संख्या है, सम संख्या है। इस 2q में क्या हो सकता है, 2 से भाग लग सकता है, और आपने पढ़ा है कि जिस भी संख्या में 2 से भाग लग सकता है वो क्या होता है आपका सम संख्या होता है। आगे देखिए, आगे फिर से चेक करेंगे r बराबर 1 पर, r का मान यदि 1 लेते हैं तब क्या होगा। तो देखिए r का मान यदि 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा a बराबर 2q और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गेस करते हैं कि q का मान अलग अलग रख के देखते हैं। तो देखिए q के जगह पे आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ q का मान हम लोग यदि 1 लिए, जैसे जब q बराबर 1 हो तब r ये a का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। जब q बराबर यदि मान लीजिए हमने लिया 2, तो ये आ जाएगा a का मान आ जाएगा आपका, q का मान 2 लिए तो a का मान आ जाएगा 5। q का मान अगर 3 लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने q का मान क्या लिया, q का मान ले लिया, q का मान आपने लिया इस बार 3, तो a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे q का मान अगर 3 लेते हैं तो a का मान आ जाएगा आपका 7।
तो देखिए आप Q का कोई भी मान ले लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, हर बार आपका क्या आने वाला है, एक विषम संख्या ही आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2Q+1 है वो किस रूप का है, आपका विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। प्रश्न में हम लोगों को यही प्रूफ करना था कि 2Q जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है वो 2Q के रूप का होता है, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 2Q+1 के रूप का होता है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो 2Q आया है वो एक सम पूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग रहा है, और 2Q+1 का हर एक पॉसिबल मान एक विषम पूर्णांक है, यानी कि एक ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ हम लोग एक लाइन लिख देंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक सम पूर्णांक Q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q+1 के रूप का होता है। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाता है। और आपको मार्क्स लेना है तो ये टोटल लिखना होगा, ऐसा नहीं कि इतना सॉल्व किया और ये एक लाइन नहीं लिखे, तो इसके लिए भी हो सकता है आपका 1-2 मार्क्स कट जाए। तो बेटर ये है लास्ट में यहाँ पे आप लिख दें कि अतः ये जो मान आया है आपका 2Q वो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होगा, और 2Q+1 जो होगा वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसी का एग्जाम्पल का ही तीसरा नंबर, और उसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें देखिए आपको प्रूफ करना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4Q+1 के रूप का होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4Q+1 के रूप का होगा या 4Q+3 के रूप का होगा। तो यहाँ और जहाँ Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ हम लोग वापस से क्या करेंगे, ये जो दिया गया है आपका, इसको हम लोग विभाजन एल्गोरिथम का जो ये फॉर्मूला है उसे रिलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए तो A का मान BQ+R, यानी कि जो Q के साथ है वो किसका मान होता है, B का मान होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हम लोग मान लेंगे, माना कि B बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। B का मान कितना है आपका 4। अब देखिए B का मान यदि 4 है तो B के मान के अनुसार हम लोग R का मान डिफाइन कर सकते हैं कि क्या होगा। तो देखिए R का मान होता क्या है एक्चुअली, या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, या फिर क्या होता है B से छोटा होता है। तो देखिए यहाँ R का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, R यहाँ पे हो सकता है 0, और 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है। तो इस चारों मान पे हम लोग क्या करें, 4 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि B से बराबर, यहाँ पे बराबर का यहाँ सिंबल नहीं दिया गया है, यानी कि B के बराबर नहीं हो सकता है, छोटा ही होना है। तो 0, 1, 2 और 3, यानी इस चारों का मान रख के हम लोग चेक करेंगे कि किस पे सम आ रहा है और किस पे विषम आ रहा है। तो देखिए हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले A का मान निकालेंगे R बराबर 0 पर। R बराबर 0 पर A का मान हो जाएगा आपका 4Q और +1, सॉरी 4Q+0। तो ये कितना आ जाएगा, 4Q आ जाएगा। और 4Q में आप देख पा रहे हैं कि अब यदि हम लोग भाग देना चाहें तो ये 2 से भाग लग जाएगा, 2Q आ जाएगा। तो इसमें 2 से भाग लग जा रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग 4Q में क्या हो रहा है, 2 से भाग लग जा रहा है। तो 2 से भाग लग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक सम पूर्णांक है। अच्छा, इसके बाद R का मान 1 रख के देखते हैं क्या होता है। R का मान 1 रखने पर देखिए R का मान जब 1 रखते हैं तो A का मान क्या आ जाएगा आपका, R का मान 1 रखने पर A बराबर हो जाएगा 4Q और +1। अब देखिए R का, यहाँ Q का आप कोई भी पॉसिबल मान लीजिए, कोई भी आप यहाँ पे पूर्णांक लीजिए, धनात्मक पूर्णांक। जैसे Q का मान लीजिए आप लेते हैं 1, जैसे Q बराबर 1 लेते हैं, तो Q बराबर 1 लेंगे, अगर 0 लेंगे तो 1 आएगा, 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 ले लेंगे तो आ जाएगा A का मान यहाँ पे 5। इसके बाद यदि Q का मान लेते हैं आप, Q का मान लेते हैं मान लीजिए 2, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, A का मान आ जाएगा 9। ऐसे ही Q का मान आप लेते हैं मान लीजिए 3, Q का मान यदि आप 3 लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना, A का मान 13 आ जाएगा। तो आप इधर जो भी मान देख रहे हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक के ऊपर, ये आप मान देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये सब क्या आ रहा है आपका, एक विषम आ रहा है, विषम आ रहा है। तो इसमें चाहे Q का कोई भी मान हो,
किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए q का मान जो है, ये a का मान हमेशा क्या आएगा आपका, विषम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 4q+1 जो है वो किस रूप का है आपका, विषम के रूप का है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये किस रूप का है, विषम के रूप का है। चलिए आगे और भी है, इसमें चेक करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम r बराबर इस बार 2 पर चेक करते हैं, ठीक है, r का मान 2 रख के चेक करते हैं। तो r बराबर 2 रखने पर a का मान क्या हो जाएगा, 4q और प्लस 2। देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ से कॉमन ले सकते 2, तो ये बच जाएगा 2q और प्लस 1। अब देखिए इसमें आराम से 2 से भाग लगा सकते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2q और प्लस 1। ये भी आपका 2 से भाग लग जा रहा है, यानी ये भी कौन सा है, सम है आपका, ये भी एक धनात्मक सम पूर्णांक है। आगे देखते हैं हम लोग r का मान और भी दूसरा लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए r का मान यदि हम लेते हैं, r बराबर एक और 3 है ना, तो r बराबर हम लोग इस बार 3 पर चेक करते हैं। तो देखिए r बराबर 3 रखने पे a का मान क्या आ जाएगा आपका, a का मान आ जाएगा 4q और प्लस 3। अब यहाँ आप वापस देखेंगे कि इस q के जगह पे कोई भी मान रख के देखिए। जैसे मान लीजिए इस बार हम लोग थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, जैसे r का मान, सॉरी q का मान हम लोग लेते हैं इस बार 3, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा आपका 12 और 3 15। इसके अलावा मान लीजिए आप 10 लेते हैं, तो q बराबर 10 ले लिए अगर, तो 40 और 3 43, यानी a का मान आ जाएगा आपका 43। आप कोई भी पॉसिबल मान ले लीजिए, यहाँ पे इसमें आप q का कोई भी मान ले लीजिए धनात्मक पूर्णांक, वो हमेशा क्या आएगा, एक विषम पूर्णांक ही आने वाला है यहाँ पे। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो रूप है इसका 4q+1, ये किस रूप का है, विषम पूर्णांक के रूप का है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग r का जो भी पॉसिबल मान था सबको रख के हम लोगों ने चेक किया, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब 0 था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, सम आ रहा था। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने 1 रखा तो ये विषम आ रहा था। ये 4q+1 जो है वो विषम के रूप का है, और 4q+3 जो है वो क्या है आपका, विषम के रूप का है। तो इससे यह साबित होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक या तो 4q+1 के रूप का होगा या 4q+3 के रूप का होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक (4q+1) या 4q+3 के रूप का होगा। चलिए इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने बना लिया था पहले ही। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 देखेंगे हम।